प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब आपको बताते हैं कि किन मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला है। ये लिस्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबी भी। मोदी के मुरीद मुस्लिम देश आज की तारीख में कैसे नजर आते हैं, जरा आप देखिए। कतर, 22 दिसंबर 2024, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कतर का सर्वोच्च सम्मान है ये, और इससे हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा गया। मिस्र, 25 जून 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल हुआ। बहरीन, अगस्त 2019, किंग हमाद, ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, खाड़ी देशों में संबंध मजबूत बनाने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया पीएम मोदी को। इसके अलावा यूएई से तो आज की तारीख में बहुत गहरी दोस्ती है। अगस्त 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान, दोनों देशों में दोस्ती को और मजबूत करने के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। मालदीव्स, जी हां, जून 2019 में निशान इजुद्दीन अवार्ड, मालदीव का यह सर्वोच्च सम्मान है और इससे हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा गया। इसके अलावा फिलिस्तीन की अगर बात की जाए तो फरवरी 2018 का वो दौर याद कीजिए। ग्रैंड कॉलर सम्मान, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में अप्रैल 2016 सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान, जो कि सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, इससे 2016 में ही नवाजा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इसके अलावा अफगानिस्तान में जून 2016 आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, जो कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, उससे नवाजा गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि यह लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है मुकेश जी, और कहीं ना कहीं ये लिस्ट हमें यह भी बताती है, यह फहरिस्त यह भी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुस्लिम देशों से दोस्ती को मजबूत करने की कितनी कोशिशें हुई हैं, रिश्ते बेहतर करने की कितनी कोशिशें हुई हैं, और उसका नतीजा भी आज हमारे सामने। देखिए, जो ये सम्मान है वो दोस्ती का ही प्रतीक है। बिल्कुल, कोई देश आपके अगर किसी सर्वोच्च नेता को सम्मान दे रहा है तो वो दोस्ती के कारण है, और उस दोस्ती की इतनी गहरी जड़ें हैं कि हम अब इन मुस्लिम देशों के साथ अब वो बात नहीं रही है कि हम लोग जो घरेलू आलोचना होती है कि मुसलमानों को भारत में दबाया जा रहा है, अगर इस आईने को देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया तो हमारी इस लीडरशिप पर मोहर लगा रही है कि हम लोग एक सबको साथ लेकर चलने वाले देश हैं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमको मुस्लिम देशों को पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे कुछ देशों के मुस्लिम देशों के आईने से नहीं देखना चाहिए। ये मुस्लिम देशों का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो साउथ ईस्ट एशिया के मुस्लिम देश हैं वो बहुत सेकुलर हैं, जो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश हैं वो बहुत इस्लामिक होने के बावजूद बहुत पवित्र से इस्लामिक हैं। तो हमको अपने आईने भी बदलने होंगे मुस्लिम देशों के बारे में। जो हमारे सोचने का आईना है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि नजरिया बदलने की जरूरत है।